बच्चों, जेई और नीट एग्जामिनेशन के लिए आपको बताया गया था कि पहला चैप्टर आपको जो तैयार करना चाहिए वो है रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं आपको सिखाया जा चुका है। देखिए, अब यहां पर आज हम आपको रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व करके दिखाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में जरूर आनी है, और आप इन्हें सीखिए कि किस तरह से बिना ज्यादा डीप में जाए, बिना ज्यादा कंसेप्ट को टटोले, आप इन्हें किस तरह से बहुत आसानी से, बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। स्टोइशियोमेट्रिक टाइप की ये रिएक्शन होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, और इन प्रॉब्लम्स को आपने बहुत बहुत स्मार्टली, सही ढंग से सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी। एक चीज ध्यान रख लें हम कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां ट्रिक्स काम करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां बेसिक्स काम करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक का पार्ट हो जाएगा, वहां बेसिक काम करेगा, लेकिन यहां पर कुछ ट्रिक्स काम कर सकती हैं। आइए चलिए इसके बारे में सीखते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड के साथ कितना KMnO4 रिएक्ट करेगा। बहुत सारे केस में बच्चों को रिएक्शन भी याद नहीं होती। अब रिएक्शन अगर दी जाए तो उससे फाइंड आउट करने की कोशिश की जा सकती है। अब इस तरह का अगर न्यूमेरिकल अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे आप प्रोसीड करेंगे, जान लीजिए। आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में Mn+2 में बदलता है, बेसिक और न्यूट्रल में MnO2 के अंदर बदलता है, ये याद रखना चाहिए। तो हमारे पास KMnO4 है, एसिडिक मीडियम है, हमने मान लिया ये Mn+2 में। क्या साइड प्रोडक्ट है हमें नहीं याद, मान लिया आपको नहीं याद होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। कम से कम KMnO4 किस में बदलता है ये तो मालूम हो ही सकता है। ऑक्सैलिक एसिड ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। फेरस होगा तो फेरिक के अंदर, सल्फाइड होगा सल्फर के अंदर, सल्फाइड होगा सल्फेट के अंदर। तो इस तरह से कुछ कॉमन बातें आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो भी रिएक्टेंट दिए गए हैं उनमें एक रफ आइडिया लगा लिया कि भाई ये इसमें बदल सकता है, इस तरह से कन्वर्ट हो सकता है, तो आगे प्रोसीड करने में इजी रहेगा, आसानी रहेगी। अब देखिए आपने क्या करना है। आपने कहीं रफ में रिएक्टेंट को लिख लेना है, उनमें कितने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है ये आपने वहां पर मालूम करना है कि कितने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज होगा। फिर आपने वहां पर नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं कितने होंगे, और इस तरह से रिएक्शन को, प्रोसीजर को, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल KMnO4 है मैग्नीज, यहां मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 7 आएगा, यहां मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि KMnO4 के अंदर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा 5 यूनिट का। 5 यूनिट का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और ये है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड में अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 3 और यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 4। ऑक्सीडेशन नंबर हमने देखा यहां 3, यहां 4, लेकिन ध्यान रखें एक कार्बन का 3 है, 2 कार्बन है, तो हम इस बात को ऐसे लिखेंगे कि अगर एक कार्बन का 3 है तो जितने रिएक्टेंट में एटम हैं उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां 2 कार्बन का कितना हो गया 6। अगर यहां 2 कार्बन दिए हैं तो वहां भी आपको 2 कार्बन ही कंसीडर करने होंगे। बैलेंसिंग के बाद तो ऑटोमेटिकली वो 2 ही आ जाएंगे, बट इतना ध्यान रखें कि जो रिएक्टेंट साइड में दिया गया है चेंज उसी में आना है। तो यहां 2 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, यहां भी हम 2 ही कार्बन का कंसीडर कर लेंगे और वो टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस केस में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 to 8, यानी यहां पर टोटल 2 यूनिट का ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ। तो इस तरह से आपने रिएक्टेंट में पता लगा लिया कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ।
अब किसी भी रिएक्शन में जितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, यानी इन दोनों का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल होना चाहिए। और इसको इक्वल करने के लिए आप जितने से मल्टीप्लाई करेंगे वो उसका नंबर ऑफ मोल कहलाया जाएगा। इनको इक्वल करने के लिए जितने से मल्टीप्लाई करेंगे वो उसका नंबर ऑफ मोल कहलाया जाएगा। यानी अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना हो गया 10, और इसे 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना हो गया 10। तो KMnO4 का कोफिशिएंट यानी नंबर ऑफ मोल बनेगा 2 और इसका नंबर ऑफ मोल बनेगा 5। तो यहां से हम स्मार्टली इस ट्रिक के जरिए पता लगा पाएंगे 2 मोल्स ऑफ KMnO4 रिएक्ट्स विद 5 मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब जो स्टेटमेंट में कहा है वो देखो, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। 1 मोल ऑक्सैलिक एसिड के साथ कितने मोल KMnO4 रिएक्ट होते हैं? सो वी कैन सी 5 मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ KMnO4। 5 मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिएक्ट्स विद 2 मोल और 1 मोल कितने के साथ रिएक्ट होगा? तो जवाब आ गया 2/5। ये हमारा आंसर रहेगा। तो इस तरह से स्मार्टली चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को देखते हुए आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको यहां इसी मेथड से और कराता हूं, उनको और ध्यान से समझने की कोशिश करना। सपोज आपसे कहा जाता है कि भाई आपके पास फेरस आयन है, फेरस आयन। आपसे कहा कितने मोल KMnO4 के 1 मोल फेरस आयन के साथ रिएक्ट करेंगे, ये आपको पता लगाना है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सपोज आप रिएक्शन नहीं जानते तो आपने रिएक्टेंट साइड में फेरस आयन और KMnO4 लिख लिया, ये आपने लिख लिया। एसिडिक मीडियम में आपको रिएक्शन दी गई है तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 Mn+2 के अंदर कन्वर्ट होगा और फेरस किस में जाएगा? फेरिक आयन। ये ध्यान रख लेना है, फेरस टू फेरिक। नाउ रिएक्टेंट, पहला रिएक्टेंट ले लिया हमने KMnO4, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 7 और E2 कितने का चेंज? 5 का रहा। फिर हमने लिया फेरस, एक ही फेरस है, यहां ऑक्सीडेशन नंबर 2, यहां ऑक्सीडेशन नंबर 3, तो ये 1 आ गया। तो इस तरह से चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसको इक्वलाइज करना है, जितना एक में चेंज होगा उतना ही दूसरे में मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो हम कहेंगे ये जो भी कोफिशिएंट आएगा ये इनके मोल्स बन जाएंगे, ये इनके मोल्स बन जाएंगे। तो हमें पता लगाना था फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ फेरस। 1 मोल फेरस के साथ कितना? तो यहां से मालूम पड़ता है 5 मोल फेरस के साथ KMnO4 रिएक्ट करता है 1 मोल, तो 1 मोल के साथ कितना करेगा? 1/5। ये आपका आंसर आएगा, ये आपका जवाब बनेगा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली और एडवांस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब सपोज आपसे कहा कि आपके पास है 1 मोल फेरस ऑक्सीडेट। 1 मोल फेरस ऑक्सीडेट आपको बताना है कितना रिएक्ट होगा। 1 मोल फेरस ऑक्सीडेट आपको दिया गया है। नाउ फेरस ऑक्सीडेट FeC2O4 रिएक्शन है KMnO4 की, और अगर कुछ भी नहीं दिया गया तो हम बाय डिफॉल्ट एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन को ले रहे हैं। कन्वर्ट होगा Mn+2 के अंदर, ये हमें मालूम रहे। अब फेरस है तो फेरस कन्वर्ट होगा फेरिक के अंदर, ऑक्सलेट ऑक्सैलिक एसिड बताया था आपको CO2 के अंदर। इस तरह से ये हमारे एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो गए। बैलेंस नहीं किया आपने, डायरेक्ट लिखा है। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। KMnO4 वही, यहां 7 यहां 2, चेंज कितने का? 5 का। यहां देखिए आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है 2 और यहां आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है 3। तो अगर मैं फेरस ऑक्सलेट की बात करता हूं
तो वहां पर एक तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है 1 यूनिट, और यहां कार्बन देखिए टोटल 2 कार्बन है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पता लगाइए कितना रहेगा, एक कार्बन का रहेगा 3, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का कितना हो जाएगा 6। जितने रिएक्टेंट साइड में एटम होंगे सभी को कंसीडर करना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है। तो 2 कार्बन का चेंज हुआ 6, यहां एक कार्बन का 4 आएगा, 2 कार्बन का 8 हो जाएगा। तो यहां से आप अंदाजा लगाएंगे क्या चेंज रहेगा। KMnO4 में 5 यूनिट का चेंज हुआ था। फेरस ऑक्सलेट में एक तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 यूनिट चेंज हुआ है, टोटल कार्बन का यहां 6 है, वहां 8 है, तो कितने का चेंज हुआ है टोटल 3 का। तो फेरस ऑक्सलेट में टोटल 3 का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। अब इनको इक्वलाइज करना है। इक्वलाइज करने के लिए क्या करेंगे, देखिए जितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज उतना डिक्रीज, सो मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यही सिखाया। और जितने से मल्टीप्लाई करेंगे वही इनके मोल्स बन जाएंगे, वही मोल्स बन जाएंगे। अब पता लगाना है एक मोल फेरस ऑक्सलेट के साथ कितना रिएक्ट करता है। तो आप कह सकते हैं 5 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट इसके साथ रिएक्ट करता है 3। KMnO4 के कितने मोल हो गए 3 मोल ऑफ KMnO4 एक मोल के साथ कितना रिएक्ट करेगा, सो दिस इज 3/5। ये आपका जवाब आएगा। डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन वहां देखने को मिलेंगे। एक लास्ट प्रॉब्लम और मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, उसको भी सीखिए। उसके बारे में क्या करना है, अब आपको दिया गया है फेरिक ऑक्सलेट। फेरिक ऑक्सलेट KMnO4 के साथ रिएक्ट करेगा। आपको बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ फेरिक ऑक्सलेट। अब इसको किस तरह से सॉल्व करें। फेरिक ऑक्सलेट Fe2C2O4 होल थ्राइस, ये हो गया। KMnO4 ये दिया गया है। अब ये किस किस में कन्वर्ट होंगे ये पहचान लो। KMnO4 Mn+2 के अंदर, क्योंकि यहां फेरिक है, फेरिक तो फेरिक ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फेरस फेरिक में बदलता है, फेरिक ऑक्सीडेशन नहीं। और ऑक्सलेट ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 के अंदर। अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहां 7 यहां 2, तो अगर मैं KMnO4 की बात करूं तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5 यूनिट का। इसमें देखिए आयरन में तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि यहां भी 3 वहां भी 3। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, कार्बन का होगा। अब लेट्स सी आप कार्बन का चेंज कैसे पता लगाएंगे। देखिए टोटल कार्बन कितने हैं आपके पास 6, एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा। अगर 6 कार्बन आप लेंगे तो ये 18 आएगा। जितने भी रिएक्टर साइड में एटम हो उतने ही प्रोडक्ट में कंसीडर करने हैं। 6 कार्बन है, 18 आ गया। यहां एक कार्बन का 4 आएगा और 6 कार्बन का 24। तो इस तरह से हम कहेंगे फेरिक ऑक्सलेट के अंदर टोटल चेंज कितना, 18 से 24, 6 यूनिट का ये चेंज रहेगा। नाउ अब इन दोनों को इक्वलाइज करना है, मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए 6 और 5 ये आ गए। अब क्या पता लगाना है, एक मोल फेरिक ऑक्सलेट के साथ कितना KMnO4 रिएक्ट करता है। तो सीधी सी बात है 5 मोल फेरिक ऑक्सलेट रिएक्ट्स विद 6 मोल ऑफ KMnO4, एक के साथ कितना होगा 6/5, ये आपका जवाब आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन में 1 मोल की जगह 2 मोल दे सकते हैं, 4 मोल दे सकते हैं, या आपसे ये कह सकते हैं कि बताओ 1 मोल KMnO4 के साथ ये कितना रिएक्ट करेगा, किसी भी तरह से आ जाए। और ये बात जान लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 3-4 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपसे डेफिनेटली सॉल्व होगा। और इस टाइप का क्वेश्चन अगर हो गया तो हम मान लेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन में से आने वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन हमारा पक्का हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।